हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका, खुशामदीद कहते हैं आपको। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुल्क की आमदनी में इजाफा कैसे हो सकता है? बड़ा सादा और बुनियादी सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी देखिए, ये मुल्क की जो आमदन है, जो हुकूमत के अखराजात में खर्च होती है हुकूमत को चलाने के लिए, उसके अंदर जो टैक्स रेवेन्यू है वो एक हिस्सा है। फिर हमारी नॉन टैक्स इनकम है, फिर हम कर्जों पे कर्जे लेते हैं, थोड़ी सी कोई इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। तो इस तरह मुल्क का साल चलता है। जो टैक्स की आप बात कर रहे हैं, यकीनन इसके ऊपर कंसर्न्स लेजिटिमेट हैं कि जी पाकिस्तान अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने की बजाय गिरती चली जा रही है, बाकी ममालिक आगे निकल गए हैं। इसकी अब दो तीन चीजें हमें देखने की है। पहले बात तो ये है कि टैक्स जो है वो एक साइड है सिक्के का। हम लोग अक्सर ये बात नहीं करते कि जो टैक्स कलेक्ट होता है वो लग कहाँ रहा है। सो हमें दोनों साइडों को बैलेंस करना चाहिए। हमें एक्सपेंडिचर को भी देखना चाहिए और टैक्स के इनफ्लो को भी देखना चाहिए। असद साहब, अब जो आपका जो सवाल आता है अहम इस सूरत हाल के अंदर कि ये मशीन रिफॉर्म क्यों नहीं होती, देखिए बात ये होती है कि इसको करने का हमें सीखना है लोगों ने कैसे किया है। लोगों ने ऐसे किया है कि इसको आपने हुकूमत की मशीन से अलहदा करके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स को देके सीईओज लगाए हैं मार्केट से लेके, जिनको ये काम आता है, और उनको टारगेट दिए हैं कि आपने कलेक्शन भी करनी है और आपने साथ साथ रिफॉर्म करना है। अगर आप उसी ब्यूरोक्रेसी से कहेंगे कि भाई तुम रिफॉर्म कर लो, जहां पे तुम्हारे पर्क्स भी कम हो जाएंगे, करप्शन भी कम हो जाएगी, लीकेजेस भी कम हो जाएंगे, तो मुझे नहीं समझ आता कि हम उसी के थ्रू रिफॉर्म कैसे कर पाएंगे। तो एक तो ये फंडामेंटल जो तरीके की बात है। ठीक, जहां तक टैक्स पेयर्स का ताल्लुक है, उसका नंबर बहुत कम है। हर बंदे ने बात की है कि आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, हम नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा बर्डन जो है हम उसी पर सैलरीड क्लास पर डालते हैं जिन्होंने 200% ज्यादा टैक्स पे किया है बाकी बिजनेस के थ्रू। तो कुछ बहुत बड़ी डिस्टॉर्शंस हैं असद साहब। सर हारून साहब, ये जो हम बार बार कहते हैं कि जी एफबीआर में रिफॉर्म्स की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये किस चीज की आप बात कर रहे होते हैं? कौन सी रिफॉर्म्स चाहिए एफबीआर में जो हो ही नहीं पा रही है? जी, रिफॉर्म्स दो तीन तरह की हैं। एक रिफॉर्म तो है कि पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में। और वो पॉलिसी रिफॉर्म ये है कि टैक्स नेट को कैसे एक्सपेंड किया जाए, कैसे इक्विटेबल बनाया जाए, इनकम टैक्स को कैसे बढ़ाया जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे घटाया जाए। ये एक पॉलिसी की रिफॉर्म है जो लेजिस्लेचर ने कवानीन बनाने हैं और उन्होंने उसको इंप्लीमेंट करना है। हम उसको नहीं करते और हम बड़े आसानी से, एक हमारे अभी जो टैक्स के एडवाइजर थे उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से नहीं कर पाते। मेरा डायरेक्ट सवाल है कि अगर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर सकते तो यू हैव नो प्लेस टू सिट देयर। देखे ना जी, आपका काम तो करना है। दूसरी रिफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव, कि हम इसको ऑटोमेशन कैसे कर पाएंगे, लोगों को हरास किए बगैर टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे। बड़ी फाइन लाइन है कि आपने बिजनेस को डिस्टर्ब भी नहीं करना है और इंसेंटिव भी देना है और अपने टारगेट्स भी पूरे करने हैं। वहां ट्रेनिंग की रिफॉर्म्स हैं, ऑटोमेशन की रिफॉर्म्स हैं, डेलीगेशन की रिफॉर्म्स हैं। इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कहते हैं। तीसरी रिफॉर्म है इदारे की ओवरऑल स्ट्रक्चर की रिफॉर्म, कि आया वो ब्यूरोक्रेसी उसको चला पा रही है, वहां पर स्किल्स हैं या नहीं है, या इस इदारे को ऑल टुगेदर बदल देना चाहिए ताकि जैसे मॉडर्न ममालिक करते हैं हम भी अपने आप को तब्दील करें। ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, लेकिन ये लोग करेंगे जब आप लोगों को डेलीगेट कर देंगे। ना सियासतदान कर पाएंगे, ना इसको ब्यूरोक्रेट कर पाएंगे। सही है। अच्छा हारून साहब, जो पहली टाइप आपने बताई है रिफॉर्म्स की, वो जो आपने कहा लेजिस्लेटर्स ने करना है, पॉलिटिशियंस ने करना है, पार्लियामेंट में ये काम होना है, तो इसमें रुकावट क्या आ जाती है? क्या आपके ख्याल में ये डूएबल नहीं है, विल की कमी आपको दिखाई देती है, या सियासी मसलहतें आड़े आ जाती हैं क्योंकि इसमें अनपॉपुलर डिसीजंस लेना पड़ते हैं, उससे वोट बैंक मुतासर हो सकता है? तो बुनियादी आपको रुकावट नजर क्या आती है इसमें? जिसमें दो रुकावटें हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक नहीं बेतहाशा रिपोर्ट्स में लिखा जा चुका है। पहली रुकावट तो ये है कि सियासतदानों को ओवरऑल इसको डीपली समझने की जरूरत है कि इशू क्या है।
दूसरी रुकावट इसके अंदर ये बड़ी है कि जो एक क्रोनी अलायंस है कि जो तबकात या सेक्टर्स टैक्स नहीं देना पाते, हमारी आप कभी एग्जाम्पशंस की लिस्ट देखिए, आईएमएफ हर प्रोग्राम में कहता है कि जी प्लीज ये एग्जाम्पशंस को खत्म करें। ये जो हम एग्जाम्पशंस देते हैं और बहुत से सेक्टर्स को टैक्स पे छूट देते हैं, वो हमारी उनके साथ एक वेस्टेड इंटरेस्ट की अलायंस है सियासत के साथ, जो इसको करने नहीं देती। तीसरा एक वोट बैंक का कंस्टिट्यूएंसी का फैक्टर है कि एक पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो ट्रेडर हैं, एक पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के लोग हैं, एक पार्टी के सपोर्टर तनख्वाहदार हैं। हर बंदा अपने सपोर्टर को एक पेटनेज के माइंडसेट से देखता है कि मैंने उनको टैक्स की छूट देनी है ताकि मुझे कल को वोट मिल सके। जब तक वोट परफॉर्मेंस पे नहीं मिलेंगे और पेटनेज पे मिलते रहेंगे तो सियासत के लिए ये स्ट्रक्चरल चेंज लाना सब मुश्किल दिखाई देता है। साहब, आपने भी एक जुमला कहा, आपने कहा कि लोगों को हरास किए बगैर उनसे टैक्स कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, कारोबारी तबके की तरफ आपका इशारा है। इससे क्या मुराद है? लोग कैसे हरास हो जाते हैं? यानी जब आप टैक्स सिलेक्शन की बात करेंगे तो वो खुद ब खुद खौफजदा हो जाते हैं, या बाकायदा तौर पर आपको लगता है कि पॉलिसी में ऐसा सुकून मौजूद होता है कि जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं और पैसे ही रोक लेते हैं, कारोबारी बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं? देखिए, दो तरह के फियर है। पहला फियर तो डॉक्यूमेंटेशन का फियर है कि अगर हम डॉक्यूमेंट हो गए तो जो टैक्समैन है वो आके हमें हर तरह से तंग करेंगे, अंडरहैंड डील्स भी करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, हमें कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ेगा। बेहतर ये है कि हम अपना कारोबार इनफॉर्मल रखें ताकि हम नेट में ना आए। अब हमारी एक अजीबोगरीब कैटेगरी है विच इज कॉल्ड नॉन फाइलर, कि जी जो नॉन फाइलर है उसके लिए हमने कुछ कहा इतने पैसे दे दो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इंसेंटिव सारा नॉन फाइलर की तरफ है, ना कि फाइलर की तरफ है। हमें इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है कि अगर आप टैक्स नेट में आते हैं तो आपको हरास कम किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो हम ऑटोमेशन नहीं कर पा रहे, देखिए पूरी दुनिया के अंदर टैक्स, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, ह्यूमन टच होता ही नहीं है। यहां पर ये जो छापे मारे जाते हैं, चोरी भी है, मैं ये नहीं कहता कि चोरी नहीं है, लेकिन किसी अच्छे बिजनेसमैन को अननेसेसरली हरास करना वो मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से बिजनेसेस पीछे रहते हैं। 47, जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, मैंने देखा कि आम बिजनेसेस तकरीबन 47 तरह के टैक्स पे कर रहे थे, 47 टाइप्स, और उसको भी डिफरेंट तरह से। तो हमने उसको क्लब करके, टैक्स तो हम नहीं चेंज कर सके, लेकिन एटलीस्ट मैंने उसको ये कर दिया था कि वो बजाय इसके कि 47 दफा पे करें, हमने उनको सिंगल डिजिट में ले आए थे कि ईओ बीआई का इस तरह क्लब कर दें, सेल्स को इस तरह क्लब कर दें, ताकि उनका एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो सके। अब ये कहीं से तो काम शुरू करना है, लेकिन फंडामेंटल चीज मैं फिर से ये अर्ज करूंगा, पॉलिसी रिफॉर्म्स बड़ी क्रिटिकल हैं। जब तक हम टैक्स पॉलिसी को ये वेस्टेड इंटरेस्ट से छुड़वाएंगे नहीं, जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हुकूमत इन अखराजात को बर्दाश्त हेल्थ और एजुकेशन टाइप या सोशल सेक्टर को नहीं कर पाएगी।